हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL के स्टॉक के बारे में। 225.85 आज के सेशन में फ्लैट 1% ऊपर। और बात करेंगे इसके वैल्यूएशंस के बारे में, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से। एज अ ट्रेडर आप कैसे एडवांटेज ले सकते हो स्टॉक का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ABFRL आई थिंक इज वन ऑफ दो शेयर दैट इज मोर ट्रेडर फ्रेंडली एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर फ्रेंडली। अब इस ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली ये स्टॉक इसीलिए नहीं है बिकॉज ये कंपनी कोई खास प्रॉफिट करती नहीं है। इनफैक्ट पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से ये घाटे में ही है। अगर आप देखोगे तो 2020 में 165 करोड़ का जो है घाटा था। 2021 में बढ़ गया वो घाटा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड, स्टोर्स वगैरह बंद थे तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ा। लेकिन 2022 में घाटा कम हुआ, लेकिन इट वाज सिमिलर टू दैट 2020 लॉस फिगर 118 करोड़। और मार्च में फिर 60 करोड़ का प्रॉफिट घाटा इन्होंने रिपोर्ट किया है। पिछले 12 महीने में थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, अराउंड -550 करोड़। उसका क्या रीज़न है वो हमारे को बाद में पता चलेगा। लेकिन ABFRL इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉस मेकिंग कंपनीज। जैसे जोमेटो देख लो या पेटीएम देख लो। अब जोमेटो भी थोड़ा सा ABFRL की लीग में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सीधा सीधा पेटीएम से कंपेयर कर दूं कि पेटीएम भी लॉस करती है और ABFRL भी लॉस करती है, तो दोनों में फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है कि देखिए, ABFRL ऑपरेटिंग तो प्रॉफिट ही करती है, जो एबिटा जिसको हम बोलते हैं। एबिटा यानी कि इट इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड amortization। ये सारा का सारा पे करने से पहले जो पैसा आपके पास बचता है, हिंदी में इसको बोला जाता है कामकाजी मुनाफा। यानी कि बेसिक सैलरी और ऑपरेशनल कॉस्ट पे करने के बाद में आपके पास क्या पैसा बचता है, तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो, जैसे सितंबर में 300 करोड़ का प्रॉफिट इसने किया, और उसके बाद में इंटरेस्ट पे हो गया 200 करोड़ का, डेप्रिसिएशन लग गई 400 करोड़ की, तो ये उसके बाद टैक्स लग गया। उसके बाद में कट कटा के 200 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सो व्हेन द कंपनी इज डूइंग वेल ऑपरेशनली, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कंपनी जो है बाहर आ जाएगी। लेकिन उसके लिए कंपनी को अपने सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। अगर सेल्स बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके जो खर्चे हैं, इंटरेस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, बाकी चीज़ें टैक्सेस हो गई, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो हमारे को ये चीज़ देखनी है कि ABFRL में क्या ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो तो क्लियर है कि है। अगर हम देखेंगे मार्च 2021 से 1800 करोड़ का सेल था, फिर बढ़ते बढ़ते वो 2200 करोड़ हुआ, 2200 करोड़ से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ हुआ, और अभी लास्ट क्वार्टर में 3200 करोड़ हुआ। देर इज अ डेफिनेट ग्रोथ, धीरे 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 ही सही, लेकिन एक ग्रोथ तो है। लेकिन इन्वेस्टर्स तब तक यहाँ पे नहीं आएंगे जब तक ये ढंग से प्रॉफिट करना शुरू नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई आई सेड इट इज ट्रेडर फ्रेंडली। ट्रेडर फ्रेंडली क्यों? बिकॉज अगर इसका आप चार्ट देखोगे ना, ये डेली चार्ट है, मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। 2023 के जुलाई से लेके 2023 पूरा खत्म हो गया हमारा। पिछले 6 महीने में तो स्टॉक हैज गॉन एब्सोल्युटली नोवेयर। और अगर आप वीकली चार्ट्स पे ट्रेड करोगे ना, तो आप कुछ भी इसमें कर नहीं पाओगे, बिकॉज एक हफ्ते की मूवमेंट ही होती है 4-5%। और ये पूरा साल जो है इसने काट दिया है, लास्ट 6 महीने। नीचे की तरफ 190, ऊपर की तरफ 240। दिस इज द रेंज ABFRL हैज बीन, और ये इसी रेंज में रहेगा, नीचे भी आ सकता है अगर इसने प्रॉफिट जो है अपने ज़्यादा रिपोर्ट करने शुरू ना किए। ABFRL में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यू डोंट लुक एट द वीकली चार्ट्स, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो डेली चार्ट्स के ऊपर में। डेली चार्ट्स के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? बिकॉज अगर आप डेली चार्ट्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रेंथ के सिग्नल्स है वो जल्दी दिख जाएंगे एज कम्पेयर टू वीकली चार्ट्स। तो एक रेंज में चलने वाला शेयर है, इसके अंदर में ज़्यादा यही हो सकता है कि नीचे की तरफ 200 रुपये में ले लो और 240 में ऊपर की तरफ में बेच दो, और ये इसी रेंज के अंदर में बार बार आपको जो है मूवमेंट दिखा रहा है। सो इट इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द स्विंग ट्रेडर्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बट जस्ट इफ समवन इज लुकिंग एट ABFRL और वो चाहते हैं इसके अंदर पोजीशन बनाना, यू शुड मेक अ पोजीशन विद अ मेंटालिटी फॉर ट्रेडर। और ट्रेडर की मेंटालिटी में सबसे पहले क्या आता है? स्टॉप लॉस। तो अगर आप मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए यहाँ पे अगर आपने ABFRL खरीदा है अराउंड द लेवल्स ऑफ से 215, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 210 रुपये, या जो भी है कैंडल का लो है। अगर आप इस सिस्टम से ट्रेडिंग करोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ABFRL। आप बड़े लेवल्स पे ट्रैप नहीं हो जाओगे।
So coming back to the main point, I think it is more of a trader friendly stock as compared to an investor friendly stock. कंपनी जब तक प्रॉफिट्स अच्छे डिक्लेयर नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ऊपर का मुझे नहीं लगता है जाएगा। ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन वही 240, 250, 260 का ही लेवल जो है इसमें फिलहाल के लिए नजर आता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ABFRL। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।